एक मरीज की इयादत के लिए एक शख्स गया। जब गया तो मरीज हॉस्पिटल में बिस्तर पर तकलीफ में था और जाकर सलाम दुआ हुई। सलाम दुआ करने के बाद पूछने लगा, आपको क्या हुआ है? तो उसने कहा, मुझे यार डॉक्टर ने कहा है कि ये मर्ज लग गया यार, दुआ करो यार, बहुत तकलीफ में हूं। हो डॉक्टर ने यूं बोला? ओए, मेरे दोस्त को ये मर्ज था यार, वो तो बेचारा मर गया यार। हाँ, मेरे दोस्त का एक भाई था, उसको भी ऐसा ही कुछ था, बेचारा बड़ा तड़प तड़प के मरा यार, तो बहुत खतरनाक मर्ज है यार, आपका क्या बनेगा? बहुत अफसोस हुआ मुझे यार, बहुत अफसोस। मेरे लिए कोई नसीहत तो फरमाइए। तो उस मरीज ने कहा कि आपके लिए नसीहत यह है कि आज के बाद मेरे पास आना मत, और कभी किसी मरीज के पास खड़े होकर उससे मौत की बातें मत करना, जाओ आप। चला गया। बात तुम्हें समझाना चाहता हूं, बयान करना चाहता हूं, वो ये है कि कब किससे कहां कौन सी बात करनी है, इसकी तमीज होनी चाहिए। कहां कौन सी बात करनी है, कहां कौन सी बात नहीं करनी। बाजों का मिजाज होता है कि ये बात करते ही बेपरकी लाते हैं, बेतुकी, अच्छी बात नहीं करते। जबकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर हमें इरशाद फरमाया, अच्छी बात भी सदका है, हत्ता के मुस्कुराना भी सदका है। इतनी प्यारी प्यारी रिवायतें। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन अच्छी बात करना, यानी ऐसी बात करना जो सुनकर सामने वाले के दिल में खुशी दाखिल हो जाए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, ऐसा अमूमन हमारा मिजाज नहीं होता। अब जैसे आप इत्तकाफ में किसी का बैग देखा, ये बैग लायो ये बैग तो हाथ टूट जाएगा इसका, तो इसकी चेन भी टूट जाती है, इसका जेब भी फट जाता है। वो बोलेगा ठीक है तू नया दिला दे भाई, मेरे को तो जो था मैं ये लेकर आ गया हूं। इतनी नेगेटिविटी जो हमारे मिजाज में है, तनकीद, मनफी बात करते हैं हम, इसकी कोई बाजार जरूरत नहीं होती। ना हमसे किसी ने मशवरा किया, ना हमसे किसी ने पूछा, लेकिन इसको हमारे उमूमन बोलते हैं बाज लैंग्वेज में, बोलने का भांड नहीं है, यानी बोलने की तमीज नहीं होती, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जैसे कि एक शख्स किसी मरीज के इयादत के लिए गया, बड़ी दूर था बेटे का, बड़ी तो वैसे ही बेटे जवाब नहीं देते, बड़ी मिन्नत समाजत करके बेटे को बोला, चलना बेटा, मेरा वो दोस्त है बेचारा बीमार है, उसको देख कर आते हैं। वो गया, मान चलो चलते हैं। लंबा चौड़ी ड्राइविंग करके गए। वो गया, अपने दोस्त से इयादत की, था तो बीमार, बाहर निकला कमरे से बाहर, बेटे उसके बैठे हुए थे। कहा बेटा देखो वाली तो बीमार है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बार बार तो मैं आ नहीं सकूंगा, बीमार तो बेचारे बहुत हैं, मैं अभी साहब से ताज़ियत कर लेता हूँ, अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। यानी मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए नहीं मतलब मैं अभी साहब से ताज़ियत कर लेता हूँ, मैं अभी ताज़ियत मैं अभी आ नहीं सकूंगा अगर आप मुझे इतला दोगे कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है। हालांकि ये कोई बोलने की बात नहीं होती ना, आदमी बाहर निकले तो बाहर निकल कर कहे कि अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को सेहत दे, बेटा तसल्ली रखना, अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो चाहे तो आपके वालिद को शिफा अता फरमाए, हिम्मत पे रहना बेटा, वालिद साहब की खिदमत करते रहना, अल्लाह ईमान सलामत रखे। इस तरह की भी तो चार बातें बंदा कर सकता है ना। अच्छी बात, भली बात, सुथरी बात, कि सामने वाले के दिल में घर कर जाए यार, उसको अच्छा लगे यार आदमी अच्छा है, मिलता है तो यार कितनी प्यारी मुस्कुराहट वाली बात करता है और दिल को खुश कर देती है, दिल को लुभाती है। बाज़ बातें ऐसी होती है जो दिल को लुभा देती हैं। आप किसी से उसके नाम लेकर बात करें, हामिद भाई क्या हाल है, खाली आपका बोलना हामिद भाई, उसके मुंह पर मुस्कुराहट आ जाएगी यार, उसको मेरा नाम याद है, इकबाल भाई क्या हाल है आपके, इकबाल भाई, नाम भी लेना है तो इतने प्यार से मोहब्बत से लें। अगर वो हाजी है,
हाजी हामिद भाई क्या हाल है आपके, ठीक हैं? आप उसको हाजी बोलोगे तो उसको खुशी होगी, मजा आएगा यार कि मेरे को इतने अच्छे नाम से याद किया। सिर्फ नाम अच्छा लेना। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी अदा ये भी थी कि आप अपने साहिबा किराम अलैहिम रिदवान को इनकी कुन्नियत से पुकारा करते थे। साहिबा किराम खुश होते थे। बाज़ औक़ात सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साहिबा किराम की ऐसी तारीफ करते, इनसे ऐसा कलीमा अता फरमाते इनको, इनकी ज़िंदगी का गोया का सरमाया हो जाता। एक मरतबा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। आप गौर करें, इसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नसीहत फरमाई, दुआ तलकीन फरमाई, लेकिन ये कलीमा कितना अच्छा था, ए मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंग के मौके पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर देते चले जा रहे थे कि वो दुश्मन पर चलाते रहें, और वो भी आगे ना कि कोई आए तो सही मेरे मुस्तफ़ा की तरफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीर दिए चले जा रहे हैं, और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जबरदस्त तीर चलाते थे, जबरदस्त तीर चलाते थे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें तीर देते चले जा रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हाय हाय हाय, साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। कितनी यानी साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिंदगी का सरमाया हो गया ना गोया के ये कलिमात। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जिंदगी का एक सरमाया हो गया कि मुआज़ खुदा की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कितनी प्यारी बात है। कभी सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत की बात, तो कभी उमर फारूक से कितनी प्यारी बात, कभी मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से कितनी प्यारी बात, कभी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कितनी प्यारी बात। यानी मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने क्या कहा, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यही कहा ना, इस्लामी भाई तो मीठा मीठा, बात करे कड़वी कड़वी, ये नहीं है मुनासिब। हम मीठे मीठे इस्लामी भाई बात भी करेंगे मीठी मीठी, है प्यारी प्यारी, दिल को खुश करने वाली बात यार, करम जोशी, प्यार मोहब्बत, ये घर के अंदर भी रखें, घर के अंदर भी रखें। यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस प्यारी अदा को अल्लाह करेगा हम अख्तियार कर लें। दिल खुश ना हो जाए तो मुझे कहिएगा यार, आपको कोई बुलाए और आप जवाब में कहे लब्बैक। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये रिवायत है। इसका खुलासा है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घर में या घर से बाहर कोई बुलाता तो मेरे आका फरमाते लब्बैक। क्या फरमाते? आज से शुरू हो जाए, इस सुन्नत को अदा करेंगे, अहले सुन्नत इस सुन्नत को अदा करेंगे। ये सुन्नतों की अजीम आलमगीर तहरीक, दावत इस्लामी से वाबत इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, मदी चैनल के नाज़रीन, सारे के सारे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई पुकारेगा तो क्या कहेंगे? शोहर बीवी को पुकारे तो बीवी कहे लब्बैक, बीवी शोहर को पुकारे शोहर कहे लब्बैक। अरे बीवी बोलेगी अल्लाह खैर करे, आज लब्बैक, हाँ मैं हाजिर हूं, क्या हर्ज है? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, इनका मकाम व मर्तबा तो कितना अरफा व आला। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। ए रज़ा खुद साहिबे कुरान यानी अल्लाह तबारक व तआला, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर बिदअत रसूलुल्लाह की। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम कि जिसकी तारीफ लिखने के लिए भी, जिसकी नाते लिखने के लिए आला हज़रत क्या खूब लिखते हैं कि तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, तूबा ये जन्नत का दरख्त है, तूबा में जो सबसे ऊंची जन्नत का दरख्त, उसमें भी, उस दरख्त में भी सबसे ऊंची, और जो ऊंची भी हो, नाजुक भी हो, सीधी भी हो,
तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगो नाते नबी लिखने को रूह कुदूस से ऐसी शाख, कि मैं आका की नाते लिखने के लिए किसी और से नहीं, रूह कुदूस जिब्रील अमीन से वो शाख लूंगा, कि लिखनी भी तो नबी की नाते हैं। तो ये मकाम और मर्तबा है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और जब मेरे आका को कोई पुकारे तो क्या कहें, क्या कहें? लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाँ भाई, है कोई लब्बैक कहने वाला? एक दूसरे को कहेंगे, एक दूसरे के नाम तो पहले पूछ लें, आपका नाम क्या है? ए क्या नाम होता है? तो कोई भी नाम होता है। ए क्या, ए से कोई नाम शुरू होता होगा? ए तो कोई नाम होता नहीं है। ए, अरे भाई, ठीक है वो, अरे भाई तो चलो, अड़े भी नहीं के भाईजान, अड़े कहने की क्या जरूरत है यार? ये अड़े ये हमारी लैंग्वेज होनी भी नहीं चाहिए। हमारी लैंग्वेज तो मीठा मीठा इस्लामी भाई, मीठी मीठी बातें, मीठा मीठा अंदाज, मीठी मीठी दावत, मीठा मीठा मदरी काफिला, मीठा मीठा इत्तिकाफ, मीठे मीठे मुर्शिद की मीठी मीठी ये मोहब्बत करने वाली कौम इंशाल्लाह मीठा मीठा कौल बोलेगी। अपने तो मीठा बोले हैं इंशाल्लाह। तो नाम याद करें एक दूसरे का, कहाँ से आए हैं? माशाअल्लाह, अच्छा टंडो आदम से आए हैं, तो बोला जी मैं खानपुर से आया हूँ। ये पंजाब का बाबू। अच्छा, वो दूसरा बोले हम पिशावर से आया है। तो वो तीसरा बोले मैं डेरा लायार से आया है। तो वो बोले कि मैं नेपाल से आया, मिसाल दे रहा हूँ। तो बोले मैं मलेशिया से आया। सारे मिलकर एक दूसरे का नाम पूछे, फिर माशाल्लाह एक दूसरे को नाम से पुकारें। और अगर कोई पुकारे तो क्या जवाब देंगे? लब्बैक। घर के अंदर भी अल्लाह करे ऐसा हो जाए यार, मदीना मदीना हो जाए, मक्का मदीना बगदाद बक्की बरेली अजमेर सब हो जाए यार। लब्बैक, एक काश हाजरीन और नाजरीन लब्बैक कहना सीख जाएं। कहेंगे घर नाजरीन तो नहीं नजर आते मेरे को, लेकिन नाजरीन जहां भी है मुल्क भर में, मैं आपसे भी मदनी इल्तिजा करता हूं, घर का मदरी माहौल दो लफ्ज को खास इख्तियार करें, लब्बैक और आप। लब्बैक आप, ये मदनी इनाम है हमारा, कि आप कह के पुकारते हैं या तू कह कर पुकारते हैं। एक लफ्ज आप है ना, ये आपको इतना बदतमीज बना देगा कि बस आप देखते रह जाएंगे। बस आप कहकर कौन बदतमीजी करेगा? आप मानता है कि नहीं? ये आप तो बोलेगा नहीं। तू मानता है कि नहीं? ये तो तू तड़ा वाली बात है। आप मान जाइए, आप रुक जाइए, आप आ जाइए, आप पानी पिएंगे, आप इधर आएंगे, आप यहां बैठ जाइए, आप उस तरफ तशरीफ ले जाइए, आप आइए ना, आप खाइए ना, आप पिए ना, आप अंदर आ जाइए। तो आपसे बात करें। और जब कोई आपको कहे कि आप, तो आप क्या जवाब देंगे? लब्बैक। क्या जवाब देंगे? ये बेचारे खैर को इस्लामी भाई भी आपके पास आते रहते हमारे, ये भी बेचारे आपको बुलाते हैं। तो आप लब्बैक कहते हुए अंदर आ जाइए, लब्बैक कहते हुए करीब आ जाइए। मदनी हल्के हो तो लब्बैक कहते हुए करीब आ जाइए। तो अल्लाह करे कि घरों में भी इवन औलाद माँ बाप को बुलाती है, अब्बू लब्बैक बेटे, हाय हाय हाय। बेटा तो वही वारी वारी चला जाए यार, बाप हो तो ऐसा। माँ को बेटी पुकारे, अम्मी लब्बैक। यकीन मानिए ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप करके तो देखें घर के अंदर क्या है। ये नहीं, लब्बैक 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 लब्बैक। सास ने बहू को पुकारा, बहू क्या कहे? लब्बैक। बहू ने सास को पुकारा, सास क्या है? लब्बैक। दामाद ससुर को पुकारे, ससुर क्या कहे? लब्बैक। ससुर दामाद को पुकारे, दामाद क्या? लब्बैक। और ये लब्बैक और आप अगर माशरे में आ जाए, बताओ लड़ाई है किधर? झगड़ा है किधर? एक दूसरे से हाथ को लड़, आप लब्बैक भागे को घुसा घुसा मारेगा क्या? कोई इस तरह भी कोई लड़ते हैं क्या? नहीं ना। ये इस्लाम की इतनी खूबसूरत तालीम है। मैंने सिर्फ 2 जुमले कहे ना, लब्बैक आप, तमीज आ जाएगी, यकीन मानिए। और ये समझिए कि ये कहीं प्यार अमन पैदा करने की ये बुनियादी ईंटें हैं। किसी भी इमारत को खड़ी करने के लिए कोई पहली ईंट तो रखते नहीं रखते,
ये ईंट है, आप रखकर तो देखें। माशाल्लाह यहाँ हजारों मुत्तकिफीन है। अगर सबके सब शुरू हो जाए ना लब्बैक, और आप भले आपका करीबी दोस्त आया जो दोनों मुत्तकिफ होकर आया ना, जब पक्की दोस्ती, जोड़ी जोड़ी पक्की दोस्ती, और आप तू तड़ा वाले ही हैं। अबे तू आता है कि नहीं आता, तेरे को इतना समझाया तो मानता नहीं है। ये सब आज क्लोज, तू की फाइल क्लोज, तेरी क्लोज, तुम्हारी क्लोज, ये सारी फाइलें आज क्लोज। आज से सिर्फ एक ही फाइल खोलो, आप लब्बैक। और आपको थोड़ा वो बोलेगा यार मेरे से सही बात कर, आप जो उसको बोलेगे ना आप आइए, तो बोलेगा क्या तबीयत तो सही है, वो तेरी तेरी करेगा, तू तरह करेगा। आप बोलो, वो दोबारा तू का तीर चलाएगा। अब आपका सीना सामने रखो, तू तीर आजमाओ में जिगर आजमाओ, है बाबा फरमाते हैं ना। तो इंशाअल्लाह ये थोड़े दिनों में मुझे याद है मेरे बहुत पुराने दोस्त, जब मैं मदनी माहौल में नहीं था, एक मेरा 2-3 दोस्त थे ना, दोस्त तो बहुत सारे थे, उनमें से 2-3 बड़े अरसे के बाद मिले मदनी माहौल में। मैं आ गया, काफी टाइम हुआ, मिले। अब मदनी माहौल से पहले अब हमारी जो लैंग्वेज थी वो हमारी लैंग्वेज थी, वो तमीज बोलते किसको है, इसको भी सोचना पड़ेगा कि ये भी पता था कि नहीं पता था कि तमीज किसको कहते हैं। खैर, अब वो मिले तो मेरे से इन्होंने बात शुरू की, उनका वही लहजा, वही अंदाज। मुझे याद, मैं अब यूं बैठ कर जो मुझे सिखाया गया दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, मैं जी आप जी, मैं अब वो मुझसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि यार मैं भी इसी तरह लैंग्वेज यूज करूंगा। उस पे एक बेचारा फट पड़ा, यार देख हमारे सामने ये नहीं करा, हमारे सामने नहीं चलेगा ये तेरा, ये मैं बिल्कुल लिटरली सही कह रहा हूँ वो। तो मैंने कहा, मैं फिर मुस्कुराया, और मैंने आप कहना बंद नहीं किया। आप जी, जो मुझे सिखाया गया दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, वो उस पर लगा। मुझे लगता है शायद 10 मिनट नहीं लगे थे, इनकी लैंग्वेज बदल गई, इनकी लैंग्वेज बदल गई, इनका अंदाज बदल गया। आधे पौने 1-1.5 घंटे, शायद आधा पौने घंटे में ये गए, तो ये ऐसे गए कि जैसे अपना दावत इस्लामी को इस्लामी भाई जा रहा है। वो आप जी जनाब पर ही आ गए थे। अब इनको जवाब ही आपसे मिल रहा है, इनको रिटर्न ही आपसे मिल रहा है, क्योंकि मुझे इतना अंदाजा था ना कि ये अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए आए। लेकिन एक बात समझने की भी मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब इतने अरसे के बाद ये मिले और मैं उनसे उसी लैंग्वेज में बात करूं, तो यार इंसान सोचेगा तो सही ना कि यार इसको इतने साल हो गए, ये जैसा था वैसा ही है। ये कितना गलत इंपैक्ट है। हम किसी को मुतासिर करने के लिए अगर ना सही नेचर तो बनाए। अब आप जब यहां से अपने शहरों में जाएंगे तो आपका अगर अंदाज वही हुआ तो कहने वाला क्या कहेगा कि यार ये क्या करने गया था इतने बड़े मदनी मरकज में, और इतनी बड़ी बारगाह अमीर सुन्नत के साथ में बैठकर ये नहीं बदल के आया यार। तो इंशाअल्लाह हम उनकी इस बात को पूरा नहीं होने देंगे और अपनी लैंग्वेज को, अपनी गुफ्तगू को, अपने अंदाज को आपके सांचे में ढाल देंगे। तो आज ये तू तड़ा, अबे तबे, अड़े, ये सब खत्म। मदनी इनामात पर अमल करते हुए क्या कहेंगे और क्या कहेंगे? आप लब्बैक, आप लब्बैक, आप। आज फर्क मिलेगा? मैं पूछूं फिर बाद में, मैं पूछूं फिर बाद में। आप लब्बैक, कौन कौन आप और लब्बैक पर है? हाँ, लेटे लेटे हाथ उठा दे, कोई हर्ज नहीं है। उस्कुरुल्लाह, अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु व जल्ला सुब्हानुहु। इंशाअल्लाह आप लब्बैक, आप लब्बैक। अल्लाह ने चाहा तो बहुत मदीना मदीना हो जाएगा, घर का मदनी माहौल भी मदीना मदीना हो जाएगा। सामने वाला आपको लब्बैक ना भी बोले ना, आप लब्बैक कहना बंद ना करें। आप सुन्नत पर अमल करने का सवाब कमाएं, है या नहीं है? आप सुन्नत पर अमल करने का सवाब कमाएं। आप किसी मुसलमान से अल्लाह की रिजा के लिए अच्छी गुफ्तगू करने का सवाब कमाएं।
अच्छी नीयत करे, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। और रमज़ान मुबारक में भी नीयत बदलेंगे तो बदलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।